आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 7 हिंदी टेक्स्ट बुक सुमन, टेक्स्ट बुक का नाम है सुमन और चैप्टर नंबर है 5। इसका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 का एक्सप्लेनेशन वीडियो जो अपलोड हो चुका है कर्नाटका स्टेट बोर्ड क्लास 7 का प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे सभी का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको देख लेना अगर नहीं देखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दीपक बुझ गया, चैप्टर का नाम है एक दीपक बुझ गया, जिसको लिखे हैं घनश्याम दास बिड़ला जी ने। इसका कवि परिचय भी हमको करना है। महात्मा गांधी, इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलेगा? महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता है। तो फादर ऑफ नेशन कौन है? महात्मा गांधी। उनके जीवन का हर एक पल अनमोल है। तो महात्मा गांधी का जो भी लाइफ का जर्नी है बहुत ही अनमोल है। गांधी जी के जीवन से जो सीख मिलती है, उनके जीवन से जो भी हमको शिक्षा मिलता है, वो सब अनुकरणीय, यानी कि वो सब लोग फॉलो कर सकते हैं उसको। प्रस्तुत पाठ में गांधी जी के आदर्शों का परिचय दिया गया है। यहाँ पे गांधी जी का जो आइडियलिज्म के ऊपर यहाँ पे एक स्टोरी के माध्यम से यहाँ पे उनका ही बायोग्राफी में से लिया गया है। घनश्याम दास बिड़ला जी ने इसको लिखे हैं। तो गांधी जी का और गांधी जी का और मेरा प्रथम संपर्क, यानी कि घनश्याम दास बिड़ला जी का और गांधी जी का जो प्रथम संपर्क, यानी कि उनके साथ जो देखा साक्षात उनके साथ हुआ था 1914 के जाड़ों में हुआ था। यानी कि 1940 के 14 में जो विंटर सीजन चल रहा था उसकी जाड़ों, यानी कि विंटर सीजन जाड़ों। वे दक्षिण अफ्रीका के नए नए ही आए थे। वो दक्षिण अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका गए थे, वहाँ से वो आए थे उस टाइम में। और हम लोगों ने उनका एक बृहद स्वागत करने का आयोजन किया था। जो घनश्याम दास बिड़ला जी और उनके जो साथी थे, जब वो दक्षिण अफ्रीका, यानी कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से जो आए थे रिटर्न करके, वो वहाँ उस टाइम में उनको स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए एक बड़ा सा आयोजन किया गया था। मैं उस समय केवल 22 साल का था। तो घनश्याम दास जी का उम्र कितना था? 22 ईयर्स का। उनका एज 22 ईयर्स था उस टाइम में। अंगरखा गुजराती ढंग की धोती और 5 पाँव बिल्कुल नंगे। तो वो अंगरखा पहन रहे थे वो गांधी जी, और गुजराती ढंग के वो धोती पहनते थे, और पाँव पाँव यानी कि फुट, वो कुछ भी फुटवेयर नहीं पहनते थे, यानी कि चप्पल शूज जैसे कुछ नहीं पहनते थे, बिल्कुल नंगे थे। वह तस्वीर आज भी मेरी आंखों के सामने ज्यों की त्यों नाचती है। तो उनके जो गेटअप, जो ड्रेसअप में वो देखे थे, यानी कि महात्मा गांधी जी के जो वेलकम करने के लिए तभी आयोजन हुआ था, तभी वो ऐसे गेटअप में आए थे, तो तभी उनका जो ड्रेसअप किए थे, उनका जो पिक्चर अभी भी उनके सामने देख पा रहा हूँ मेरे सामने, बोल के यहाँ पे जो घनश्याम दास जी बिड़ला जी ने वो लिखे हैं। हमने कई जगह उनका स्वागत किया था। वो बहुत सारे जगह में उनको आयोजन किया गया था, उनको वेलकम करने के लिए, महात्मा गांधी जी को। उनके बोलने का ढंग, भाषा और भाव बिल्कुल ही अनोखे मालूम पड़े। तो बहुत ही अनोखा मालूम पड़ रहा था महात्मा गांधी जी का, जैसे बोलने का स्टाइल, उनके जो भाव प्रकट करना, ये सब इमोशन, ये सब वो अलग ही थोड़ा सा अनोखा मालूम हो रहा था। वो घनश्याम दास जी बिड़ला जी, ये उनका लिख रहे महात्मा गांधी जी के बारे में जो वो स्वयं देखे थे उनका। फिर न बोलने में जोश, न कोई अतीत, न कोई अतीत, न कोई नमक मिर्च, सीधी सादी भाषा, वो नमक मिर्च लगा के वो बातचीत नहीं कर रही थी, सीधी सादी स्ट्रेट फॉरवर्ड वो सिंपल भाषा ही वो बोल रही थी। 1914 में जो संपर्क बना, तो 1914 में जो घनश्याम दास बिड़ला जी महात्मा गांधी से जो उनका जो भेंट देखा साक्षात हुआ था, वहाँ पे उनका जो उनके साथ जो संपर्क स्थापित हुआ था, तभी वो अंत तक चलना ही
चलता ही रहा और इस तरह 32 साल का गांधी जी के साथ उनका अमूल्य संपर्क सूझ पर एक पवित्र छाप छोड़ गया है और मुझे सदा स्मरण रहेगा। तो वो 1914 से गांधी जी को इतना वो 32 इयर्स तक वो उनके साथ ही काम किए थे और उनके साथ इतना उनका एक अमूल्य संपर्क सूझ गया जो पवित्र छाप वो अभी भी उनको स्मरण कर रहे हैं जब घनश्याम दास जी बिड़ला जी ने लिखे। अभी मतलब जो जिस टाइम अभी तो नहीं होंगे ना उनका सत्य, उनका सीधापन, उनकी अहिंसा, उनका जो शिष्टाचार, उनकी आत्मीयता, उनकी व्यवहार कुशलता, ये सब महात्मा गांधी के गुण को ये दर्शा रहे हैं यहाँ पे। जब समालोचक था सब चीज़ों का मुझ पर दिन प्रतिदिन असर पड़ रहा था। जो महात्मा गांधी जी के साथ वो रह रहे थे तभी उनका सभी सुगुण सब ये उनके ऊपर इफेक्ट कर रहा था घनश्याम दास बिड़ला जी के ऊपर। वो उनके साथ इतना प्रभावित हो चुके थे। इसीलिए धीरे धीरे मैं उनके भक्त बन गया। फिर वो धीरे धीरे वो महात्मा गांधी जी के भक्त बन गए, यानी कि उनके फॉलो करने लगे। जब समालोचक था तब भी मेरी उनमें श्रद्धा थी। जब भक्त तो श्रद्धा और भी बढ़ गया। जब भक्त बने तभी श्रद्धा और भी बढ़ गया। ईश्वर की दया है कि 32 साल का मेरा एक महान आत्मा का संपर्क, तो 32 साल यानी कि 32 इयर्स तक जो उनके साथ जो गंभीर गहरा संपर्क जो ये हुआ था, उनके साथ स्थापित हुआ था, तभी वो 32 साल के जो संपर्क उनके साथ जो महान आत्मा यानी कि जो महात्मा गांधी का जो सोल था, उनके जो महान आत्मा था, उनके साथ जो संपर्क अंत तक वो निभाते चले गए। मेरा यह सद्भाव है, ये मेरा सद्भाव है बोल के वो यहाँ पे लिखे हैं घनश्याम दास जी बिड़ला जी ने। तो ये था फर्स्ट पेज का। फिर नेक्स्ट पेज में बारे में और क्या क्या घनश्याम दास बिड़ला जी ने महात्मा गांधी के बारे में क्या क्या लिखे हैं। वे इतने महान होते हुए भी किस तरह छोटों की भी उन्हें चिंता थी, यह आत्मीयता उनके देखने लायक थी। तो वो इतने छोटे थे कि वो वे इतने महान होते हुए भी, मतलब महात्मा गांधी इतने महान व्यक्ति होते हुए भी उनके पास जो किस तरह छोटों को भी उन्हें चिंता थी, मतलब उनसे जो छोटे थे वो उनको भी वो चिंता कर रहे थे। यहाँ आत्मीयता मतलब उनके प्रति वो आत्मीयता ज्ञापन दिखा रहे थे। वो उनके वो एक सद्गुण उनके पास था, जो आत्मीयता उनके देखने लायक थी। यही चीज उनके पास एक ऐसे रूप में थी कि जिसके कारण लोग उनके वेदाम बेदाम गुलाम बन जाते थे। मतलब उनके पास जो आत्मीयता वो सबको उनकी तरफ आकर्षित कर रहा था। सब लोग उनकी तरफ खींचे चले जा रहे थे, अट्रैक्ट होके। उनके पास एक पॉजिटिव ओरा जो बोलते हैं, एक अट्रैक्टिव ओरा था महात्मा गांधी के पास। तो वो सभी लोगों को वो अपने तरफ आकर्षित कर पाते थे। उनके पास रहने वाले को यह डर रहता था कि बापू किसी भी कारण अप्रसन्न ना हो। वो अगर बापू जी किसी भी कारण अप्रसन्न नहीं होना चाहिए बोल के सभी को एक डर लगा रहता था। और यह सब इस भय इसीलिए नहीं था कि वे महान व्यक्ति थे, वरना इसलिए कि मनुष्य जो सहृदयता और आत्मीयता होनी चाहिए, वह उनमें फूट फूट कर भरी थी। तो वो जो आत्मीयता उनके पास इतना ज्यादा था कि उनके पास जो फूट फूट कर भरा हुआ था। बहुत वर्षों बहुत वर्षों की बात थी। जाड़े का मौसम था, तो जाड़े का यानी कि विंटर सीजन चल रहा था। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। गांधी जी दिल्ली आए थे। उनकी गाड़ी सुबह 4 बजे स्टेशन पर पहुंचा। जो गांधी जी वो दिल्ली आए थे तभी, और उनकी जो गाड़ी है सुबह 4 यानी कि मॉर्निंग के 4 ओ क्लॉक वो स्टेशन पर आ चुका था। मैंने पूछा एक दिन ठहर कर, वही
नहीं जा सकते। उन्होंने कहा, क्यों? जाना आवश्यक है। मैं निराश हो गया। उन्होंने फिर पूछा, क्यों? कहा, घर में कोई बीमार है, मृत्यु शज्या पर है। तो मैंने उनसे पूछा कि घर में कोई बीमार है क्या, और मृत्यु शज्या यानी कि जो डेथ बेड पे कोई लटा है क्या बोल के वो पूछने लगे। तो आपके दर्शन करना है। गांधी जी ने कहा, मैं अभी चलूँगा, मैं अभी चलूँगा बोल के वो गांधी जी भी तैयार हो गए उनके साथ जाने के लिए। मैंने कहा, मैं उस जगह जाकर आपको कष्ट नहीं दे सकता। उन दिनों मोटर भी खुली होती थी, तो मोटरें यानी कि जो व्हीकल सब उस टाइम में जाने के लिए वो भी नहीं होता था वहाँ पे जाने के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट पेज में जानेंगे। और ऊपर से जोर की हवा पर उनके आग्रह के बाद भी मैं लाचार हो गया। मैं उन्हें ले गया था। दिल्ली में कोई 15 मील की दूरी पर, दिल्ली से वो 15 माइल्स की दूरी पर वो वहाँ पे जाना चाह रहे थे। वहाँ उन्होंने रोगी से बात कर उसे सांत्वना देकर, मतलब उनको कंडोलेंस ज्ञापना देकर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री पर अपने गाड़ी पकड़ ली। फिर दिल्ली मुझे आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा व्यक्ति मेरे जरा सी भी प्रार्थना पर सुबह के कड़ाके जाड़े में और इतना परिश्रम कर सकता है और कष्ट भी उठा सकता है। इतना बड़ा व्यक्ति, जो गांधी इतना बड़ा व्यक्ति थे, फिर भी वो 4 बजे की कड़ाके ठंड में भी वो जो बोले, ये जो लेखक बोले, तभी उनके साथ वो चलने के लिए भी रेडी हो गए थे। पर उनकी जो आत्मीयता थी, जब लोगों को पानी पानी कर देती थी, उनको सब लोग उनको देख के भी, मतलब खुशी के आंसू, उनका जो दुख वो बाहर निकलता था उनका। मृत्यु शज्या पर सोने वाली यह मेरी धर्मपत्नी थी। तो जो सोई थी, उनके जो ये लेखक के धर्मपत्नी ही थी। परचूरी शास्त्री एक साधारण ब्राह्मण थे। उन्हें कुछ था उसको जो गांधी जी ने अपने आश्रम में रखा, सो तो रखा, पर रोजमर्रा उनकी जो तेल की मालिश भी स्वयं अपने हाथों से करते थे। लोगों को डर था कि कहीं कुछ गांधी जी को न लग जाए, पर गांधी जी को उसका कोई भी भय नहीं था। उनका ऐसी चीजों से अत्यंत सुख मिलता था। इस तरह की उनकी जो आत्मीयता थी, जिसने हजारों को उनका दास बनाया। नेता बहुत देखे, संत भी बहुत देखे, मनुष्य भी देखे, पर एक ही मनुष्य में संत, नेता और मनुष्य को ऊंचे दर्जे की जो आत्मीयता मैंने और कहीं नहीं देखी। मैं अगर गांधी जी का कायल हुआ तो उनकी आत्मीयता का भी हुआ था। वह सबक है जो हर मनुष्य को सीखने के लायक है। यह एक मिठास है जो कम लोगों में पाई जाती है। एक बार उपवास करते समय उनकी जो तबीयत पर मैंने आशंका व्यक्त की थी, तब गांधी जी ने कहा था कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और सभी की सेवा करना चाहता हूँ। बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में है। उपवास तो समाप्त हो गया, लेकिन राम ने उन्हें छोड़ा नहीं। लेकिन जब उपवास खत्म हो गया, तभी वो राम यानी कि भगवान राम को नहीं छोड़ा, वो तभी उनका डेथ हो गया। एक दीपक बुझ गया पर हमारे लिए रोशनी छोड़ गया। पर एक दीपक यानी कि जो महान व्यक्ति का ये इस धरा पृष्ठ से, पृथ्वी से उनका शरीर त्याग हुआ, लेकिन एक रोशनी हम यहाँ पे छोड़ के चला गया। तो ये था गांधी जी को ऊपर एक बायोग्राफी जो घनश्याम दास बिरला जी के द्वारा लिखा गया है, जो उनके साथ कुछ बहुत ही 32 इयर्स तक उनके साथ काम किए थे, उनके साथ रहे थे। तो उनका खुद का एक्सपीरियंस क्या है, उसमें खुद का अनुभूति वो यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।